भगत सिंह की कितने गिर गए। देश को आज़ादी कराने में 7,32,000 हमारे वीर क्रांतिकारियों ने, हमारे देशभक्तों ने फांसी पर चढ़ गए, लाठियों से मर गए, क्या क्या किया है, शहीद हुए। वो भी तो आप लोगों के हक की आवाज रख रहे हैं आरोपी के लिए। भगत सिंह से तुलना करके साला उनकी बेइज्जती कर में। वो भी तो आरोपी के लिए लड़ रहे हैं। वो आरोपी के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपनी इनकम के लिए लड़ रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी रामलीला मैदान के अंदर मौजूद हूं और सत्येंद्र सिंह जी, देखिए ये हैं सत्येंद्र सिंह जी, ये हैं सत्येंद्र सिंह जी, ये पूर्व सैनिक हैं। और अभी मेरा एक सवाल था कि आप लोगों को आपका हक मिल क्यों नहीं रहा है, जबकि 5 महीने से जंतर मंतर पे भी सैनिक बैठे हैं। उससे पहले भी आज जो है 6 अगस्त को रामलीला मैदान के अंदर भी कॉल दी गई है, उसके बावजूद भी हक मिल क्यों नहीं रहा है। इन्होंने सीधा कहा है कि जो जंतर मंतर पे जो सैनिक बैठे हैं वो उनको पता ही नहीं है कि क्या नाम है सैनिक नहीं है, सैनिक एक दो बेवकूफ़ लोग बैठे हैं, इनका ये कहना है। देखिए मैं साफ तौर पर अपने शब्दों में पहले तो इनके शब्दों की कड़ी निंदा करूंगा कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, अपनी बात में एक बात बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो हक नहीं मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि सभी सैनिक एक नहीं है, सभी संगठन एक नहीं है, संगठन अलग अलग हैं, जिसको लेकर के सैनिक अलग अलग हो जाता है, इसलिए हक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इनका क्या विचार है वो एक बार से जानते हैं। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। क्यों नहीं मिल रहा हक आपको? मैं बताता हूँ। पहले हमारे को मुगलों ने हमको गुलाम बनाया, फिर अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, फिर हमारी सरकारों ने जो गुलाम बनाया, अधिकारियों ने गुलाम बनाया। और जंतर मंतर की आप बार बार बात करें, उन पे आरोप क्यों लगाते हो जंतर मंतर के? आज जंतर मंतर पे जो ग्रुप है 3-4 लोग, उनको OROP की ABCD नहीं मालूम है। आप बताओ, OROP दे दो, विसंख्या दूर करो। अरे क्या दूर करें, कुछ बताओगे? ये विसंख्या हैं। जब तुम्हें अपनी बीमारी का नहीं पता, दवाई कैसे देगा डॉक्टर? डॉक्टर तो दवाई तभी देगा कि बीमारी ये है। बीमारी बताओ, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, जुकाम है, खांसी है, तब तो दवा मिलेगी। जब तुमने बस OROP विसंख्या दूर करो, विसंख्या दूर करो। अरे वो विसंख्या क्या है, ऐसे दो, हमने रखी है, मैं निकाल के दिखाऊंगा अभी आपको, हमने रखी है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। MSP का अफसरों को 3 बार MSP मिली है। हमारे साथ तो पूरा छल हुआ है, और छल आज से नहीं हुआ। OROP चिल्ला रहे हम, 2006 से हुआ छल हमारे साथ में। जो 6 वेतन आयोग हुआ है तब से हमारा छल हुआ है। हमने सुना था। आप उनके ऊपर आरोप क्यों लगाते हो? लगा रहा हूँ ना। क्यों? ABCD मालूम नहीं है। हमारे जो पूर्व सैनिक भाई हैं जो गुमराह हो रहे हैं, मैं भी तो उनके साथ था पहले। मैं उस अंधेरे से निकला हूँ। 2 महीने आपने देखा, सुबह आता था 4 बजे घर से चलता था, यहाँ पहुँचता था, रात को 10 बजे घर में घुसता था। डेली आना जाना 500 रुपये खर्च करके जाता था मैं किराए के। अरे तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने उनकी देख लिया, पकड़ा उनकी नंबर मैंने। तो इनको मैंने पूछा क्या है विसंख्या भाई, थोड़ा हमें बता दो, हम भी समझ ले, कुछ मालूम हो तो बताएंगे। ABCD मालूम नहीं है उनको। हमने बताया विसंख्या, ये विसंख्या इस तरह है। हमारे विशेषज्ञ आए हुए हैं इसमें, वीर बहादुर साहब की टीम में, इन्होंने पकड़ी है विसंख्या। आपको पता है विसंख्या? इन्होंने बताई। हाँ पता है हमें, हमें बहुत विसंख्या हैं। अभी आप कागज दिखा रहे थे मेरे को, अभी आप मेरे को दिखा रहे थे, कागज दिखा रहे थे, कागजों में है। एक बार फ्लैश कर दो, दिखाओ, वो कवर कर रहे हैं आप। ये हमने दिया है अपना राजनाथ सिंह। इतना बड़ा चिट्ठा लेके घूम रहे हो आप? आप जंतर मंतर में देखा आता रहता हूं। कार्ड ना कार्ड वगैरह पड़े। ये दिया है हमने विसंख्या क्या है, इनमें दिया है हमने, इनमें ये इसमें दिया है हमने विसंख्या क्या है और क्या दूर होना चाहिए। उन्होंने नहीं दिया, कोई आज तक मोमेंटो नहीं बनाया है। नहीं बना रखा उन्होंने, रक्षा मंत्री को दिया, मेमोरेंडम नहीं बनाया, नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने जो बनाया वो भी मेरे पास में। आपके कहने से थोड़ी मान लूंगा मैं, उन्होंने बनाया है? नहीं बनाया, कोई मेमोरेंडम नहीं बनाया, आज तक नहीं बना। हम बार बार पूछते रहे, भैया मेमोरेंडम तो दे दो। हाँ। नहीं मेमोरेंडम दिया उन्होंने, आप ये कैसे कह रहे हो कि नहीं दिया? ये सारी विसंख्या वाली है ये। वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन दिया है ये। नहीं उन्होंने भी मेमोरेंडम तो दिया, उन्होंने भी नहीं, कुछ नहीं दिया। ये है उनका मेमोरेंडम। ये कोई मानेगा इसे, कोई मानेगा इसे? इसको मेमोरेंडम बोलते हैं क्या? क्या है ये? कुछ नहीं है ये। क्या है ये? कुछ नहीं है। नहीं कुछ क्यों नहीं है? कुछ नहीं है इसमें, सब झूठा है। क्यों झूठा? 2.57 और 2.81 कुछ नहीं है। ये बीमारी दूसरी बना रहे हैं, बकवास करने किसी वक्त। कैसे गलत कर रहे हो? हमारे भाइयों को, भोले भाले भाइयों को बस वहाँ ठगा जा रहा है। करोड़ों रुपये चंदा हो गया वहाँ, बाकी कुछ नहीं है वहाँ। 1 रुपया कोई खर्चा बता दो वहाँ,
1 रुपये का हिसाब यहाँ देगा खर्चा। आप कोई भी ले सकता है, 1-1 रुपये का पारदर्शी। अगर 100 रुपये आए हैं, 100 का 100 रुपये का जो है आपको यहाँ हिसाब मिलेगा। अगला डालता है अपना वीडियो, ये 1.5 लाख रुपए मैं वकील साहब को दे रहा हूँ एमएसपी के लिए। कैसे हार गए ये केस वहाँ? अगर इन्हें पता होता एमएसपी का केस चंडीगढ़ में कैसे हार के आए, उसको यहाँ क्यों उठाना पड़ रहा है? अभी दिल्ली में उठाना पड़ रहा है उसको। और अभी 6 सितंबर की उसकी डेट है, उसकी सुनवाई है और 100% उम्मीद है ऊपर वाला चाहेगा तो 15,500 जवान का भी। बात मेरी ये है फिर वहीं पे है कि आप जो रामलीला मैदान पे जो सैनिक बैठे हैं उनको गलत क्यों ठहराते हो? गुमराह कर रहे हैं हमारे जवान। नहीं कर रहे, गुमराह नहीं कर रहे, गुमराह कर रहे। आप भी गुमराह हो रहे हो। उस समय आपको भी जो क्या क्या बोलते हैं सही बात बताने का। कैसे गुमराह कर रहे हैं? गुमराह हो रहे हैं हमारे भाई, ये डालो सब इसमें। हमारे भाई गुमराह हो रहे हैं। वो अपने को कभी भगत सिंह बता देते। नहीं तो बता दो 1 रुपया का ही खर्च किया हो उसका। अपने केस लड़ रहा है, 4 सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसकी जमानत कराया सुप्रीम कोर्ट से। अम्बाला में एक लेडीज के साथ में उसने बदतमीजी किया, बलात्कार की धमकी दिया, उसको मारने की धमकी दिया। अम्बाला से जमानत नहीं हुई, हाई कोर्ट चंडीगढ़ से जमानत नहीं हुई, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है। और उन्होंने कबूल किया है कि भाई 4-5 केस चल रहे हैं इसके कपिल के और उनमें पैसा खर्च होता है। केस चलने से क्या होता है? मेरे पर 15 केस है, उससे क्या फर्क पड़ता है? दे रहे हैं हम उसके लिए इंडिविजुअल नहीं है दे रहे। केस चलने से थोड़ी गलत होगा? मेरी बात सुनो, अरे केस तो भगत सिंह जी भी तो गलत थोड़ी हो गए वो। हमारा पैसा कोई जो है आराम का नहीं है। ये बेचारे देखो कितनी दूर से आए हैं, अपना किराए से आए हैं, बस से आए हैं, किराया तो दिया है, पैसा खर्च करके आए और यहाँ भी फिर पैसा दे। अपना घर बाहर छोड़ के बैठे हैं 5 महीने से, वहाँ पर भी कुछ नहीं बैठे, वो अपने स्वार्थ में बैठे, अपना स्वार्थ में बैठे और वो अपनी इनकम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या गलत है जो इन्होंने दिया हुआ है? गलत है इसमें 2.81। इसको सरकार ऐसा मुंह पर मारेगी और मार दिया। सरकार ने दे दिया रिटर्न में कि ये क्या बकवासबाजी है। 2.57। ये देखिए, ये जो कागज मेरे हाथ में, ये साबका संघर्ष कमेटी के हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हैं। हालांकि अब उन्होंने फेडरेशन बना लिया है और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो है रक्षा मंत्री तक पहुंचाए हैं और ये उनका उल्लंघन कर रहे हैं कि क्या नाम है, ये गलत है। किस तरीके से गलत है? फेडरेशन ऐसा होता है, एक कुर्सी खाली छोड़ दी, कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को बुला लिया कि भाई अध्यक्ष साहब आ जाओ, बैठ जाओ। अरे पूरी उससे चुनाव होता है। हाँ भाई, अध्यक्ष पद के लिए कौन होना चाहिए, ना कि उसको पकड़ के बैठो साहब आप अध्यक्ष बन गए और भाई ये अध्यक्ष साहब है हमारे। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना साहब? मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक मिनट बात तो कर। असंवैधानिक काम हुआ है वहाँ, असंवैधानिक, संवैधानिक नहीं हुआ, संवैधानिक हम कर रहे हैं। चलिए, मैं निवेदन करूंगा तमाम तरह के जितने भी संगठन हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनके अंदर आक्रोश है, कहीं ना कहीं इनको दुख है कि यदि सैनिकों के साथ गलत हो रहा है तो इनको दुख है। मैं फिर एक कहूँगा कि अगर कोई भी संगठन, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर चाहे वो वीर बहादुर जी का हो, फिर चाहे वो जंतर मंतर पे बैठे हों या कोई और हो, मैं एक चीज़ और बता दूँ, पूर्व सैनिकों को एक बता रहा हूँ एक चीज़, यदि आपका कोई दुश्मन भी आपको कोई कॉल देता है कि मैं OROP के लिए आपके संगठन मतलब आपकी हक के लिए लड़ूंगा, तो आप लोगों को उसका भी समर्थन करना चाहिए। अगर आपका दुश्मन भी आपको कॉल देता है कि मैं आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा, तो आपको उसका भी समर्थन करना चाहिए। और तमाम जितने भी संगठन हैं, आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, इतना लफड़ा ही नहीं पलेगा यदि आप लोग एक हो जाएंगे। जिस दिन आप लोग एक हो जाएंगे तो शायद इनका दुख भी खत्म हो जाएगा और आप लोगों की विसंगति भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगा जिस दिन एक हो गए। जिस दिन बिल्कुल नहीं, जायज, एकदम जायज है। मैंने गलत तो नहीं बोला? बहुत अच्छी बात, बहुत बिल्कुल सही है। एक्चुअली जंतर मंतर जो है टोने टोटके वाली जगह है और ये राम लीला ग्राउंड जो है, राम जन्म, बड़े बड़े आंदोलन हुए जंतर मंतर से भी वो होंगे, लेकिन ये हुए हैं। ये पुरुषोत्तम राम की जगह स्थली है एक तरह से। हम तो ये सोच के आए थे, मैंने कहा शायद यहाँ से यहाँ की आवाज़ जरूर मोदी सब सुन लेंगे। चलिए देखिए, सबको उम्मीद है कि मोदी साहब इनकी आवाज़ सुनेंगे। मैं भी निवेदन करूंगा मोदी साहब इनकी आवाज़ जल्द से जल्द सुने, ताकि इन लोगों के साथ जो विसंगति हुई है वो दूर हो सके। अभी मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी आपने कहा कि हम सब एक हो जाएं जी, ये आपकी बिल्कुल बात सही है, हम भी चाहते हैं, पर लेकिन हमारी जो मांग है ना वो एक ही है। मांग एक है, किसी भी तरीके से सुना जाए, हमारी मांग एक ही है। जितनी भी विसंगतियां हैं इसमें, 1 रैंक 1 पेंशन में, हम मोदी सरकार से अपील करते हैं इसको इतना जल्दी हो सके इसको दुरुस्त कर दें। इसको हम निवेदन है हमारा सरकार से। अब मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जवानी इस देश को दी है और बुढ़ापे में ये जो पसीना यहाँ बह
रहा है, ये खून बन के ही बह रहा है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मोदी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप प्लीज़ आप हमारे इस काम को अंजाम तक पहुंचा दें, ठीक तरीके से जो हमारी विसंगतियां हैं, जो उसमें गलतियां हैं, उसको करेक्ट किया जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए साहब।